आज हम सब खास तौर पर वर्ग 10वीं के लिए पत्र एवं आवेदन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा में जो है हिंदी हो, मैथिली हो या संस्कृत हो, जो भी भाषा होता है उसमें पत्र और आवेदन लिखने के लिए कहा ही जाता है। सबसे पहले आज का जो मुख्य वाक्य है उसे देख लेते हैं। सुखेन नौ इतरेत, कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा सुख हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ की प्राप्ति हो जाए तो इतराना नहीं चाहिए। इतराना मीन्स हुआ घमंड नहीं करना चाहिए वर्तमान समय में। लेकिन होता क्या है, लोग कुछ ज़्यादा खुशी, यानी जितना खुशी की जरूरत होती है उससे ज़्यादा खुशी कभी कभी मिल जाता है तो लोग इतराने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। जबकि प्रत्येक मनुष्य को ये समझना चाहिए कि खुशी और दुखी ये जिंदगी का एक माध्यम है। कभी खुशी और कभी दुखी ये आता ही रहता है। यदि अभी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली है तो हो सकता है आने वाले समय में दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को न ज़्यादा खुशी से इतराना चाहिए और न ही ज़्यादा दुखी से घबराना भी चाहिए। विशेष आज हम लोग देखेंगे कि प्रधानाध्यापक के पास किस तरीके से आवेदन लिखा जाता है, पिताजी के पास किस तरीके से पत्र लिखेंगे, या जो कोई भी मित्र हैं उस मित्र के पास हम लोग कैसे पत्र लिखेंगे। वैसे वर्तमान समय में लोग, जब से मोबाइल का युग आ गया है, ये पत्र लिखना और आवेदन लिखना बहुत ही कम हो गया है। लोग ऑनलाइन ही लिखना चाहते हैं, ऑनलाइन ही अपना मैसेज करते हैं। बट ये जो कंपलसरी है बहुत जगह पे कि आपको आवेदन के माध्यम से ही, पत्र के माध्यम से ही आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षा में निश्चित तौर पे, इससे परीक्षा में कई तरह के प्रश्न रहेंगे। हाँ, तो हम सीखेंगे अभी आज कि किस तरीके से क्या है कि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे विषय दिया रहेगा कि किसके पास, यानी किस विषय को लेकर के आवेदन लिखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी को लेकर के आवेदन लिखना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग शुरू में लिखेंगे, और लिखने से पहले हम लोग को याद रखना है कि जो पेज होगा उस पेज में 1/4 छोड़ करके लिखना है। 1/4 में 4 हिस्सा में एक हिस्सा को हम लोग मोड़ करके या तो स्केल से लाइन खींच देंगे और इसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चौथाई छोड़ करके ही हम लोग को क्या करना है, आवेदन या पत्र लिखना चाहिए। तो यहाँ सबसे शुरू में क्या करेंगे, तो लिखेंगे सेवा में। देखते हैं पहला जो लाइन होगा वहां सेवा में लिखना है, और फिर उसके ठीक नीचे वाले लाइन में हम लोग श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं। तो पहले लाइन में सेवा में, दूसरे लाइन में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और तीसरा और चौथा जो लाइन होगा उसमें क्या करना है, तो जो विद्यालय का नाम है, यानी जिस विद्यालय में हमको आवेदन लिखना है उस विद्यालय का यहाँ पे नाम देंगे। और फिर तीसरे जो लाइन होंगे उसमें वो विद्यालय कहाँ पे है, मान लीजिए कि जीएम उच्च विद्यालय है जहाँ पे हमको आवेदन लिखना है। इसके बाद है कि यह विद्यालय कमतौल में है और ये दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे कमतौल और दरभंगा लिखनी है। तो ये पहला लाइन, ये पहला जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लेना है। अब दूसरे में क्या है, कोई ना कोई जो जिस विषय को लेकर के हमें लिखना है, यहाँ पे विषय लिख दें। विषय जैसे यहाँ छुट्टी को लेकर के लिखना है, यहाँ विषय में लिख देंगे छुट्टी लेने के संबंध में, छुट्टी लेने के संबंध में। या कोई दूसरा रहता फी माफ कराना रहता तो यहाँ लिख देते फी माफ कराने के संबंध में। या खेल सामग्री उपलब्ध करवाना है तो यहाँ लिख देंगे खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी जो विषय यहाँ दिया रहेगा, इस विषय पे आप प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिखें तो वो हम विषय यहाँ पे क्या करेंगे, दर्शा देंगे। अब नीचे क्या करते हैं, फिर उसके नीचे लाइन आएंगे, यहाँ पे महाशय, महाशय भी लिख सकते हैं या महोदय भी लिख सकते हैं। यहाँ महाशय लिखे, महाशय के बाद क्या करेंगे, फिर उसके नीचे लाइन आता है और उसके नीचे लाइन से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सविनय निवेदन है कि मैं, अब यहाँ पे जो भी नाम हो, मान लीजिए जिसका नाम लिखना है, मान लीजिए हम अपने नाम से लिखते हैं तो मैं लिख देता हूं, मैं अमरजीत कुमार। वैसे मैं इस क्लास में हूं नहीं, लेकिन वर्ग लिखना पड़ेगा।
या जिस क्लास में है, मान लीजिए 10वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं, तो लिखना होगा मैं अमरजीत कुमार वर्ग 10वीं का छात्र हूं। इतना लिखना पड़ेगा। सविनय निवेदन है कि मैं जो नाम देना होगा वो नाम लिखेंगे और फिर वर्ग 10वीं का छात्र हूं। और जो विषय है, अब विषय को यहां देखना है कि किस विषय पर लिखना। छुट्टी लेने के संबंध में, तो छुट्टी क्यों लेंगे, तो कोई ना कोई काम होगा तभी छुट्टी लेंगे, तो इस काम को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। जैसे कि मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया या बहन जो भी हो, भैया की शादी है। अब शादी किस दिन है वो भी दिनांक दे देते तो और बेस्ट रहेगा। तो भैया की शादी है जिसमें मुझे रहना अति आवश्यक है या अनिवार्य है। इसलिए मुझे अब शादी जब है उससे 1-2 दिन पहले से, फिर शादी के 1-2 दिन बाद तक हमको छुट्टी लेना है। तो मुझे मान लीजिए 5 तारीख को शादी है, तो 3 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 नहीं, अब तो 26 आने वाला है, तो 3/1/2026 से 7/1/2026 तक छुट्टी देने की कृपा करेंगे या कृपा करें। इसके बाद और भी लिख सकते हैं। इसके लिए मैं श्रीमान महोदय का सदा आभारी रहूंगा। इस तरीके से लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे, धन्यवाद लिख देंगे, धन्यवाद। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, तो जो जिसका नाम है, मान लीजिए हम अपने नाम से यहाँ लिखे हैं तो हम अपना नाम यहाँ देंगे, अमरजीत कुमार। हाँ, फिर यहाँ पे वर्ग 10वीं है तो 10वीं लिखेंगे। मान लीजिए क्रमांक 1 है तो क्रमांक 1 दे देंगे। जिस तारीख को हम जिस दिनांक का आवेदन देंगे वो दिनांक, जैसे आज दिनांक है 27/12, यहाँ पे क्या करेंगे 27/12/2025, ये यहाँ पे लिख दें। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिख सकते हैं। अलग अलग विषय रहेगा तो अलग अलग विषय दे करके और उस विषय से संबंधित हम लोग यहाँ बात को लिखेंगे। और आपका ज्ञानकारी छात्र, ये सब प्रत्येक आवेदन में लिखना ही है, दिनांक यहाँ पे लिखना ही है। और यहाँ पे जो विद्यालय का नाम रहेगा, वो विद्यालय कहाँ है वो लिखना अति आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, यदि पिताजी के पास पत्र लिखना है तो यहाँ भी कोई न कोई विषय को लेकर के लिखेंगे। जैसे कि हम परीक्षा की तैयारी को लेकर के, किस तरह 10वीं का जो परीक्षा है उसकी तैयारी है या उसकी तैयारी चल रहा है, वो आश्वस्त कराने के लिए हम पिताजी के पास क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। या दूसरा विषय हो सकता है कि उससे कुछ पैसे मंगवाने हैं, किताब खरीदना हो, फॉर्म भरना हो, तो इसके लिए भी हम लोग ये पत्र लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, तो यहाँ देखेंगे जैसे कि पहला यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग चौथाई छोड़ करके लिखेंगे। पहला पेज में चौथाई हिस्सा छोड़ेंगे, इसके बाद लिखना शुरू करते हैं। पहला लाइन लिखे पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी के जगह पे पूज्य के जगह हम लोग आदरणीय भी यूज कर सकते हैं, आदरणीय पिताजी भी लिख सकते हैं। नहीं तो पूज्य सही है, या पूज्यनीय भी होता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे पूज्य पिताजी लिखेंगे। तो दूसरे लाइन में पिताजी के ठीक सामने क्या लिखते हैं, सादर प्रणाम। यहाँ पे हम लोग सादर प्रणाम या चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए याद रखना है कि सादर प्रणाम ही लिखें। अब फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम तीसरे लाइन में क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ कुशल हूँ,
आशा करता हूं कि आप भी कुशल होंगे। इतना परफेक्ट लिखना ही है। कोई भी आवेदन पिताजी के पास लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, तो इतना चीज आपको पहले लिखना है और इसके बाद जो विषय है उस विषय के अकॉर्डिंग हम लोग आगे इस पे लिखते हैं। आगे जैसे लिखेंगे कि अब परीक्षा की तैयारी लगभग पूर्ण हो गया है। अब मैं इस समय परीक्षा को लेकर के प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बार परीक्षा में अच्छे अंक से सफल होऊंगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पिताजी के पास परीक्षा की तैयारी को लेकर के लिखना है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, परीक्षा के पास पिताजी के पास पत्र लिख सकते हैं। फिर लास्ट में वो लिख सकते हैं कि आप मुझे पुनः पत्र लिखने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से क्या करना है, अपने पिताजी के पास पत्र लिख लेना है। लास्ट में क्या करना है, आपका प्रिय पुत्र जो नाम यहाँ पे है वो नाम हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। मान लो हम अपना नाम लिखें, जो भी छात्र आवेदन पत्र लिखेंगे उस पत्र में क्या करना है, अपना नाम यहाँ लिखना है और फिर यहाँ पे पता लिखना है पिताजी जहाँ रहते हैं। तो मान लिए पिताजी आपका दिल्ली में कहीं रह रहे हैं, दिल्ली में आप जगह मान लीजिए नोएडा है, इसके बाद सेक्टर कुछ होगा, यानी जो स्थान होगा वो स्थान का नाम यहाँ लिखना है। और फिर जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, भेजते हैं, उस दिन का डेट लिखना होगा। इस तरीके से क्या करना है, पिताजी के पास पत्र लिखना है। तो सबसे मुख्य बात याद रखना है, यहाँ पे ये लाइन, दूसरा ये लाइन और तीसरा चौथा ये लाइन। इसके बाद जो विषय है उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना है। और फिर लास्ट में ये चीज कि आपका प्रिय पुत्र जो नाम है वो, फिर यहाँ पे जो पता है जहाँ पे भेजना वो लिखेंगे और जो दिनांक है फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। इस तरीके से क्या होगा, पिताजी के पास पत्र लिखा जाएगा। अब इसे आगे तीसरा है, मित्र के पास कैसे पत्र लिखें। तो मित्र के पास वहां भी कोई ना कोई विषय होगा, या तो हम अपना खुशी इजहार करने के लिए लिखेंगे, या मेरे यहाँ कोई फंक्शन है उसके लिए लिखेंगे, या तो उनका जन्मदिन है उस पर हमको बधाई देना है इसके लिए लिखेंगे। तो इसमें सबसे मेन बात यहाँ पे एक चौथाई छोड़कर हम लिखें। सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र सौ प्रेम नमस्ते। तो पहला लाइन में प्रिय मित्र लिखना है, दूसरे लाइन में सौ प्रेम नमस्ते लिखना है, एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से जो विषय है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ विषय जैसे जन्मदिन पर लिखना है, जन्मदिन पर बधाई देना है। तो तुम्हारे जन्मदिन को लेकर कल ही मुझे क्या हुआ, आमंत्रण मिला। आमंत्रण होता आने के लिए
आमंत्रण मिला जिससे मैं बहुत खुश हुआ, परंतु वर्तमान में परीक्षा की तैयारी को लेकर कुछ ज्यादा व्यस्त हूं, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। पर मैं पत्र लिख करके तुम्हें जन्मदिन का बधाई देता हूं। इस तरीके से क्या करना है, जो विषय है उस विषय को लेकर के हम यहाँ पे दर्शा देंगे और अपने जो मित्र है उस मित्र के पास क्या करेंगे, पत्र लिख देंगे। और इसके बाद मुख्य बात है नीचे लिखना होता है कि तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, जो नाम यहाँ पे है वो नाम, जो भी नाम हो वो नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जहाँ पे है मित्र का, जहाँ पे घर है, जो पता है उस पता को लिखेंगे। मान लीजिए दरभंगा में है तो यहाँ पे दरभंगा लिखेंगे, दरभंगा, पटना, जहाँ जो भी जगह है उस जगह का नाम लिख देते हैं। और फिर जिस दिन हम क्या करते हैं, आवेदन यानी अपने मित्र के पास पत्र लिखते हैं उस दिन का यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने मित्र के पास पत्र लिख सकते हैं। मित्र के पास लिखना हो तो इसको एक बार क्या कर लेना, देख लेना है और अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है, तो निश्चित तौर पे अच्छे से लिखने आ जाएगा। और जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है पत्र लिखने के लिए या प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिखने के लिए, तो निश्चित तौर पे अच्छे से लिख सकते हैं।